हंस बैरोन डिमिट्री के घर का एक वफादार नौकर काफ़ी परेशान था अपने यंग मास्टर के अजीबोगरीब व्यवहार से। तो तुम क्या कह रहे हो कि मैं डिमिट्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये कायरो किंगडम है सलामांडर कॉन्टिनेंट में मुरीम जैसा कोई दुनिया ही नहीं है। ये बात सुनते ही हंस ने आंखें फाड़ कर देखा। यंग मास्टर कभी ब्रिलियंट नहीं थे, लेकिन आज तो वो लिटरली बेवकूफ़ी की हद पार कर रहे थे। हंस सोच रहा था, कहीं ये नशे में तो नहीं। आजकल राजा महाराजा के बच्चों का बिगड़ना कॉमन हो गया था, लेकिन रोमन डिमिट्री जैसे बेकार लड़के के लिए ऐसा कुछ बोलना थोड़ा अलग था। लोग उसे कहते थे डिमिट्री का फूल। उसके छोटे भैया कैपिटल जा चुके थे और वहाँ अच्छे से ग्रो कर रहे थे, लेकिन रोमन, वो तो 25 साल की उम्र सिर्फ स्टेट के कोने में पड़ा रहा। हंस ने शांत आवाज़ में कहा, यंग मास्टर, आज लॉरेंस परिवार की बेटी जिनकी आपसे शादी तय है हमारे स्टेट में आ रही है। वो एक शरीफ और ग्रेटफुल लड़की है। आपका पहला इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है, रोमन ने बीच में ही बोल दिया। हंस शॉक था। आज उसके यंग मास्टर की आवाज़ में एकदम अलग दम था, जैसे कोई और बोल रहा हो। मुझे यहाँ के सबसे बड़े आदमी से मिलाओ। उसे मिलना और इस नए दुनिया के बारे में जानना उस लड़की से मिलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हंस ने सर हिला दिया, जैसे आप कहें यंग मास्टर। वो दोनों गए एक छोटी सी बस्ती में, कैसल के बाहर। वहाँ मोस्टली वो लोग रहते थे जो जंग के बाद अपने घर खो चुके थे। रास्ते में हंस ने एक बार फिर कहा, यंग मास्टर, अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो लाइब्रेरी या सागे से मिल लो। ये जगह बहुत गंदगी भरी है। मैं ठीक हूँ, रोमन ने कहा। रोमन ने बिना झिझकाए के गंदे पानी में अपना पैर रखा। उसके कपड़े गीले हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। हंस सोच रहा था, ये वैसे कैसे हो सकता है? ये वही रोमन है जो कपड़ों की आयरन पर भी गुस्सा हो जाता था। वो एक पुरानी झोपड़ी के सामने रुक गए। हंस ने कहा, यही है 90 साल के बुजुर्ग है, लॉर्ड डिमिट्री के साथ पहले से काम करते आए हैं। आपको अंदर जाके ही बात करनी होगी। रोमन बिना रुके अंदर चला गया। क्या आप इस घर की मालकिन हैं? रोमन ने पूछा। यंग मास्टर, आप यहाँ आए? बुजुर्ग थोड़ा गुर्राई। रोमन ने कहा, बैठिए और सुनाइए। मुझे डिमिट्री के बारे में सब कुछ जानना है। मैंने आपके लिए ड्रिंक भी लाया हूँ। एक बॉटल वाइन निकालते हुए उसने मुस्कान दी और बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराई और बात शुरू हुई। उन्होंने रोमन को सब कुछ बताया, कैसे लॉर्ड डिमिट्री एक ब्लॉकस्मिथ था, कैसे उन्हें जंग के लिए वेपन सप्लाई करने का मौका मिला और कैसे वे बारोन बन गए। रोमन ने पूरे ध्यान से सुना। रोमन डिमिट्री, उसने अंदर ही अंदर सोचा, मेरा असली नाम तो बाइक जोंग हुइक है। वो हेवनली डेमन कल्ट का मुखिया था, मुरूम में सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट। वो अपने डेथ को पीसफुली एक्सेप्ट कर चुका था, पर आँख खुलती है तो वो एक नए शरीर रोमन का उसके असेंशियल तक पहुँच कर भी रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो एक इंसान की तरह जीना चाहता था, भगवान नहीं बनना। अब एक नई दुनिया, नया शरीर और नया चैलेंज। रोमन डिमिट्री, क्रायो किंगडम, ये सब मेरे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत है। जब बात ख़त्म हुई, रोमन बाहर जाने लगा, तभी बाहर से आवाज़ आई, धम। कुछ लोग एक लड़के को मार रहे थे। वो लड़का बस मार खा ही रहा था, बिना किसी आवाज़ के। हंस ने कहा, वो ब्लड फंग गैंग के लोग हैं। उस लड़के ने उधार नहीं चुकाया। आप बेहतर है इसमें मत पड़िए। रोमन ने गुस्से से देखा। ये डिमिट्री का लैंड है और यहाँ के किंगडम के हिसाब से पनिशमेंट सिर्फ लॉर्ड या उसका रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है। हंस ने पूछा, कारोन के हिसाब से कौन गलत है? हंस ने डर कर सच बोला, ब्लूड फंग गैंग के कानून थोड़ा तोड़ा है।
ये उनका काम नहीं था। आप पर जो बेइज्जती की उसके लिए मौत की सज़ा मिल सकती है। रोमन ने एक लकड़ी उठाई, उससे तलवार की तरह पकड़ा और कहा, मैं डिमिट्री परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। इन लोगों को किंगडम के तहत सज़ा मैं ही दूंगा। आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे का चैप्टर जानने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ बताएं।